नमस्कार, मैं रूबीना काजी। कोटा कोला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये हमारे साथ हैं परमानंद जी गोयल सर, जो कि केडीए में भूतपूर्व कार्यरत थे। अभी इनकी लेखनी की भी काफ़ी चर्चा हो रही है और बहुत अच्छा लिखते हैं सर। तो जानती हूँ सर, आपसे जानना चाहूँगी सर कि आपको लिखने का शौक कहाँ से आया और कब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं सर? देखो, लिखने का तो काफ़ी पहले से था, लेकिन बुक्स के रूप में जो है बहुत लंबा समय नहीं हुआ है जी। मेरी पहली पुस्तक थी 2023 में, संसद विजिट यादें जी सर। और वो सिलसिला ऐसा चला, कोई कभी सोचा नहीं था कि इसके बाद भी और लिखेंगे, लेकिन अब तक 8 पुस्तकें हो गई है। अब ये रिसेंटली 8वीं पुस्तक थी मेरी, कोटा लैंड बैंक, विश्लेषण और अवसर। ये खास तौर से केडीए से संबंधित है, कोटा विकास प्राधिकरण से संबंधित है। तो इसमें नवाचार भी हैं, एफएक्यू, खास तौर से एफएक्यू मैं देखता हूँ, मैंने महसूस किया है कि केडीए में लोग आते हैं, परेशान होते हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ उनको आसानी से नहीं मिल पाती है। तो इसमें एफएक्यू के रूप में जो प्रश्न और उनके उत्तर दिए हैं, तो पब्लिक के लिए काफ़ी लाभदायक है। छोटी छोटी जानकारियाँ सरल शब्दों में दी गई हैं। इसके अलावा जो खाली भूखंड है उनका डिटेल दिया है इसमें, और इसके अलावा नवाचार भी दिए हैं और केस स्टडी और दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और इससे पहले जो पुस्तक थी विचारों की उड़ान, विचारों की उड़ान, ये आर्टिकल्स थे मेरे, लगभग 60 से अधिक आर्टिकल्स विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। तो इसमें से 56 आर्टिकल्स, इनका एक संकलन किया है और ये इस पुस्तक में विचारों की उड़ान में इसका समावेश किया गया है। 56 आर्टिकल्स है इसमें, और मैं समझता हूँ ये पुस्तक भी लोगों को बहुत पसंद आई। विचारों की उड़ान, जीवन आपका, नजरिया आपका और दृष्टिकोण भी आपका। और इससे पहले जो पुस्तक थी कोटा टूरिज्म, विजिट कोटा, यादगार कोटा। इसमें कोटा के जो सभी, खास तौर से कोटा के और आसपास के जो दर्शनीय स्थल है, जहां पर पर्यटन से संबंधित जो है उनका समावेश किया गया है, डिटेल दिया है इसमें, विस्तृत विवरण दिया गया है। और जो संसद विजिट यादें, उसमें संसद के बारे में, जो पुरानी संसद है, नई संसद है, इसके बारे में दिया गया था। तो ये, और में बीच में एक पुस्तक है हाड़ौती गौरव सम्मान, ये भी जनवरी में उसका विमोचन किया गया था। उसमें हाड़ौती क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वह न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया था। उन लोगों का जो विवरण उसमें संकलित किया गया है और उसका विवरण उसमें दिया गया है। हाड़ौती गौरव सम्मान 2026 के नाम से है। तो अब तक 8 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। और आज ही की बात है कि ये छोटी बेटी है, ये पोती है मेरी, अभिश्री गोयल। तो मैं इससे अब आज पूछ रही थी कि आप कौन सी बुक लिखोगे। तो मैंने कहा अब नहीं लिखूंगा, अब कोई बुक नहीं होगी। मैं अच्छा। तो नहीं, आप मानोगे नहीं, आप लिखोगे, जरूर लिखोगे। इसका ही कहना था कि जरूर लिखोगे, आप नहीं मानोगे। अच्छा। तो मेरा तो यही है, मैंने इसको यही कहा कि अब कोई किताब नहीं लिखूंगा, मेरी 8 पुस्तकें हो गई, ये काफी है। लेकिन इसने कहा इंस्पायर करो ना दादा को कि और लिखिए, आप इंस्पायर करो, आपकी अच्छी इंस्पिरेशन नहीं है। और सबसे बड़ी तो भाभी जी इंस्पिरेशन आपकी है। और नहीं, ये पूरा सपोर्ट रहता है, हाँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इनका भी। काफी किसी भी समय जो है, ये मान लो जब ये शौक चढ़ता है लिखने का, किताब पूरी करना है, तो रात को कभी भी किसी टाइम उठ गए और शुरू कर दिया लिखना। और एक बात और कहूंगा कि अभी जो एक पुस्तक थी कोटा लैंड बैंक, अच्छा, तो कोटा लैंड बैंक के इसमें उल्लेख भी किया मैंने, इसमें लिखा है कि किताब कैसे बनी। एक दिन में मैं कई बार क्या है कि ऑफिस के वर्क जो है, कई बार मैं सैटरडे संडे को घर पे भी जब फ्री टाइम होता है तो मैं करता हूँ। तो एक बार ये मैं कुछ काम कर रहा था, या एक बहुत सारे पेपर फेल रहे थे कि आप कौन सी बुक लिख रहे हो। मैंने कहा बुक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी बात से ये बुक हो गई कोटा लैंड बैंक। मेरा तो यही तक लिस्टिंग करेंगे कि खाली प्लॉट्स के केडी के, लेकिन वह बुक बन गई। ये कोटा लैंड बैंक जो है
ये इसकी वजह से बनी है। इसमें क्या है सर, ये बताएंगे थोड़ा ब्रीफ में कि किस तरह से जो क्या किया जाता है इसमें? देखो होता क्या है कि हमेशा ये माना जाता रहा है, कोटा पहले यूआईटी था, अब कोटा विकास प्राधिकरण है। लोग ये कहते हैं कि प्लॉट तो सब बिके, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले सरकार में भी 6,500 प्लॉट्स जो वर्षों पूर्व की योजनाएं थी, उनमें से 6,500 प्लॉट्स वो छटनी किए, वो निकले और उनसे लगभग 1,500 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अच्छा। अभी भी मैंने जो इसमें प्रयास किया है कि कोटा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो रिक्त भूखंड है, इसमें 8,000 भूखंड है। आज तक की योजनाएं आ गई हैं। 8,000 भूखंड उनका उल्लेख किया गया है और उनकी जो अनुमानित कीमत है 2,900 करोड़ है। अच्छा। और मैंने इसमें उल्लेख किया है कि इसमें इन 3 सालों में 1,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। इससे इनकम हो सकती है, केडीए में इनकम हो सकती है। और इससे कई सारे जो डेवलपमेंट वो हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें नवाचार भी दिए हैं, क्या क्या नई चीजें की जा सकती हैं, कई सुझाव भी दिए हैं। तो क्या सरकार उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए है? बिल्कुल। ये हमारे जो कोटा विकास प्राधिकरण में जो नए कमिश्नर साहब आए हैं, उनका ये कहना है कि मुझे इससे काफी हेल्प मिलेगी। और इसमें सुझाव भी दिए। सुझाव इस रूप में जैसे मैंने खास तौर से बताना चाहूँगा, मैंने इसमें लिखा है, हालांकि कई बार ये बुरा भी लगता है, लेकिन इसमें लिखा है कि केडीए जो अतिक्रमण हटवाता है अपनी भूमि पर, वहाँ बोर्ड लगाना ही पर्याप्त नहीं है। तुरंत उनकी योजनाएं बनना चाहिए, प्लॉटिंग होना चाहिए, उनको लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको दे दिया मिलना चाहिए। तो इसमें इस तरह की चीजें दी हैं और सुझाव दिए हैं कि किस तरह से जो प्राइस डिसाइड करनी चाहिए और लॉटरी से, नीलामी से किस तरह से जो रेवेन्यू जनरेट होगा। और जो जन आवश्यकता है, आम जन को जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो भी पूरी हो, अपने स्वयं के घर का सपना साकार हो, इसमें उल्लेख किया है। सर जैसे कि हम कुछ बुक लिखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं, तो उसके हम टाइटल सोचते हैं कि इस तरह का टाइटल हो, क्या टाइटल रखा जाए, तो इस तरह की समस्या कभी आपने फेस करिए, बताएं। टाइटल की भी समस्या है और दूसरा जो अंदर लैंग्वेज लिखते हैं, कई बार क्या एक लाइन में ये मान लो 1 घंटा लग जाता है कि ये सब नहीं ये लिखे। ये मान लो कहते हैं ना कि 4 लाइन में 4 घंटे भी लग जाते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो आर्टिकल्स में भी ये हेडिंग कई बार चेंज करना पड़ता है और कई बार समस्याएं भी आती है, फिर लगता है कि नहीं है ये इसकी वजह ये ठीक है, ये ठीक है। और कई बार आर्टिकल का जो टाइटल होता है, शुरुआत उससे होती है, टाइटल मिलता है, फिर उसके बारे में डिटेल कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, डिटेल लेख किस तरह से होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक बार सोच रहे थे क्या लेख लिखे, उन दिनों लास्ट ईयर 2025 की बात है, आए दिन समाचार पत्रों में ये आर्टिकल्स प्रकाशित होते रहते थे। तो एक दिन मेरे सामने समस्या थी कि आर्टिकल क्या लिखे, टाइटल क्या लिखे। तो मैं कुछ किताबें देख रहा था, पास में मेरी पोती अनायिका गोयल ये थी, तो किताब देख रही, एक किताब मिली चाणक्य, उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों ही थी। तो हम देख रहे थे पास बैठ के, जैसे अभी बैठे हैं इसी तरह बैठे हुए थे। तो उसमें एक जगह मिला, पिता पुत्र को पढ़ाए 16 दूनी 8। मैं पढ़ के हिंदी बच्चों को कम आती है, इंग्लिश ज्यादा आती है, तो कहा ये ठीक है, इसने कहा ये ठीक है, ये बहुत अच्छा। तो मैंने कहा हाँ वाकई ये सही है, पिता पुत्र को पढ़ाए 16 दूनी 8 और टाइटल मिल गया। तो फिर उसी दिन लगातार मैंने बैठ के वो आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल काफी अच्छा लगा लोगों को, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और उसका इसमें भी संकलन किया गया है विचारों की उड़ान में। तो पिता पुत्र को पढ़ाए 16 दूनी 8 और वह ये मान लो कि इसने कहा अनायिका ने कि बहुत अच्छा आर्टिकल, ये टाइटल है और उस टाइटल पे फिर लेख लिखा गया। तो सर परिवार का कितना सहयोग रहा आपको? परिवार का पूरा सहयोग है। ये फोटो सिलेक्ट करने में मदद करती है, ये भी करती है श्रीमती जी। वो श्रीमती जी को तो वही, ये अभिश्री,
ये हालांकि बहुत छोटी है, इधर आ जाए। ये मात्र अभी 8 साल की भी नहीं, 7 साल जी जी समथिंग है। जी तो इसका भी अच्छा योगदान है। जी ये मतलब ये इनके बच्चों के सुझाव में मानता हूँ। जी जी जी। और ये श्रीमती जी हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, कभी भी किसी भी समय रात को उठ के बैठ के। सर आप स्त्रियों को इतना सम्मान देते हैं, देवियों के रूप मानी जाती हैं, तो फिर आप कहे को तरक्की नहीं करेंगे? नहीं, सरकारी नारी सशक्तिकरण और महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये तो आजकल इंटरनेशनल हो गया, सभी देशों में हो गया है। तो नारी का सम्मान होना चाहिए, इज्जत करते हैं सर आप। बिल्कुल होना चाहिए। अभी ऊपर वाले ने जी 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 जी। तो मैं तो लास्ट में यही कहूँगा, ये कोटा कोला इंग्लिश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। ये कोटा के लिए गर्व की बात है, और इसके लिए सम्मानीय रुबीना काजी जी ये बधाई के पात्र है। और मैं परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये अपने इसमें काफ़ी आगे बढ़े, मेरा यही मानना है। तो ये थे परमानंद जी गोयल सर, इन्होंने अपनी बात रखी है। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगला नेक्स्ट मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किसको बुला के यहाँ पे आप लोगों से बातचीत कराऊं। तो आप भी अपने विचार रख सकते हैं कि मैं किसको बुलाऊं, किससे आप मिलना चाहेंगे। तो आप बस आज के लिए इतना ही।